हमारा बीजेपी वालों का एक छोटा सा बात है, हाथ पहले देता है। मगर हमारे जो यहाँ लायंस क्लब के लोग हैं, पहले एक चादर लगाने में ज़्यादा कोशिश रहते हैं। हमारी कोई दोस्त लोग हाथ देते रह गया, मगर बाद में तो मिल गया। बीजेपी वाला देने के लिए हाथ मिलाता या लेने के लिए, आप लोग सोच लीजिए। अगर हाथ पकड़ में आ गया तो भाजपा में लेके आऊंगा। हम बहुत खुशनसीब है कि हमको मालूम पड़ा कि आज हमारे लायंस क्लब के दिमापुर के अध्यक्ष लायन संदीप जी भी भाजपा का एक कार्यकर्ता बन चुका है, और उसके लिए उनको भी संबोधित करते हुए मैं अपने वाक्यों को रखना चाहता हूं। आप सब यहां बैठे हुए लोग हिंदुस्तानी है ना? सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं, कोई शक? तब दिल सबसे एक दो नारा लगाएंगे, भारत माता की। बहुत कमजोर है, आधा हिंदुस्तानी लग रहा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भारत माता के नाम जब दिल से निकलते हैं, हम सबों की जात पात, धर्म, देखने का रूप रेखा सब खत्म हो जाते हैं, और भारतीय होने का गर्वान महसूस करते हुए हम सब लोग हर एक त्योहार में, आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपके त्योहार हमारे त्योहार, आपका दुख हमारे दुख, आपका सुख हमारे सुख करके हम भी इस त्योहार के समय में लायंस क्लब के आयोजित किया हुआ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सौभाग्य महसूस करता हूं। पूर्वोत्तर में रह के यहाँ की हमारी मारवाड़ी हो, बिहारी हो, यूपी हो, बिहार से हो, जितने भी भाई बहन नागालैंड को अपने राज्य बना के यहाँ रह रहे हैं और नागालैंड का एक नागरिक बन के इस देश की सेवा में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सबों को हमारी सरकार की तरफ से, नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से आप सबों को शुभकामनाएं इस दीपावली के समय में मैं लेके आया हूं। बहुत बार आप लोग महसूस करता होगा कि आप लोग नागालैंड में रह के कौन सा पोपचे में फंस गया। बहुत सारे लोग, आप जिस तरह बंबई और दिल्ली में रहते हैं या कलकत्ता में या गुवाहाटी में बोलो, आप लोग यहां रहते रहते कभी तो महसूस करता होगा कि हम लोग जीवन यहां कैसे बिताएंगे। विपरीत परिस्थितियां हैं, तकलीफें हैं यहां, मगर किसने कहा कि बिना तकलीफ के, बिना विपरीत परिस्थिति के हम लोगों का जीवन सफलपूर्वक होगा। हर एक परिस्थिति में हम लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना चाहिए। एक भारतीय होने से हम लोग का एक संकल्प होना चाहिए कि हम इस राज्य को भी, नागालैंड को भी और इस देश के विभिन्न राज्यों को, जहां भी रहे हम, कहां भी अपना कर्म भूमि हो, उन सबको हम लेके एक भारतीय होने का विजय प्राप्त हम सबों के लिए होना चाहिए। बहुत बार अपना नागा भाइयों और बहनों हो या हमारे मारवाड़ी भाई बहन और बिहारी बंगाली समाज के लोग जब मिलते हैं, निराशा से वो लोग हमारे साथ बात करते हैं, यहां तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग अपना पूरा घर और माल लेके खटखटी चला जाएगा, हम लोग
डिपू चला जाएगा। गोदाम सब पूरा दीमापुर से निकल के खटखटी निकल गया, गुवाहाटी निकल गया, जोराट में घर ढूंढ रहा है। कोई यहां धंधा करता है मगर घर बसाते राजस्थान में। कोई यहां धंधा करते हैं, कमाते हैं, करते हैं, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोग करते हैं, कमाते हैं और मेहनत करते हैं, यहाँ के लोगों को भी आशीष करते हैं आप लोग। तब आपके मन में क्यों इतना भय? क्या हम अलग दिखते हैं इसलिए, या खान पान में अलग है इसलिए, या हमारे नागा लोग थोड़ा ज्यादा तामसी खाना खाते हैं इसलिए ज्यादा गुस्सा होता है फटाफट, तो इसलिए? आप तो तामसी ज्यादा नहीं खाते हैं ना। तो ठंडा दिमाग करके हम इस राज्य को, हमारे लोगों को अपना के हम सब एक होने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत लोग हैं जो कुछ न कुछ कारण दोस्ती बनाते हैं। बहुत लोग हैं धंधा ठीक होगा तो दोस्ती करते हैं। बहुत लोग माँ बाप भी बना लेते हैं कुछ ना कुछ कारण। बहुत लोग हैं जो पैर भी छू लेते और पकड़ लेते हैं कुछ ना कुछ कारण। मगर हम एक दूसरों के साथ एक संकल्प की वजह से, एक भारतीय होने का संकल्प लेके हम एक दूसरों के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। लायंस क्लब, यहां सब शेर लोग ही बैठे हुए हैं। लायन बोलते हैं तो सब शेर है। और कोविड के समय में लायंस क्लब दीमापुर ने जितना कार्य किया है उससे हमारे राज्य के लोगों को उत्साहित हुआ है। हमारे राज्य के लोग, गरीब लोग, आम लोग, गांव वाले, दीमापुर के राज्य में रहने, दीमापुर के शहर में रहने वाले लोग आपसे उपलब्धि मिला है, आपसे उत्साहित हुआ है। आपके अच्छे काम भगवान करे और आगे लेके जाए और आगे लेके जाए। लायंस क्लब सिर्फ एक क्लब की तरह नहीं कि कोई फुटबॉल मैच बना करते हैं या वॉलीबॉल मैच करते, मगर यहाँ के समूह के साथ, यहाँ की हर एक परिस्थिति के साथ, दीमापुर के शहर के लोगों की हर एक परिस्थिति के साथ आपने साथ दिया है। इसलिए लायंस क्लब की लायन लोगों को और आपके परिवारों को हम नमस्ते कहते हुए आप सबों को संबोधित करना चाहता हूं। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदलेंगे। देश 1997 में आजादी मिलने के बाद देश आगे बढ़ रहा है। 1947 में जब हम लोग आजादी मिला और आज 75वां साल का आजादी का अमृत महोत्सव भी हम लोगों ने मनाया है और आगे बढ़ रहा है। उस समय हम सब एक देश, अखंड देश, भारत देश, श्रेष्ठ देश बनाने का उस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके इस देश को लेके चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, आप अन्य दल और पार्टी के लिए भी वो हमारे इस देश का प्रधानमंत्री है। आप लोग सुनना चाहे या ना चाहे, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी नहीं मिला। उनकी संकल्प, उनकी दूरदृष्टि, उनकी बात भी इस भारत देश को श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प से वो अपने कामों को कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, आज अगर नागालैंड में भी भारत माता की जय का नाम लहराते हैं और नागा भी भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं, और अगर आज नागालैंड के लोग भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से हमारी विपरीत परिस्थितियों का पॉलिटिकल, सोशल और या जो भी नागा पॉलिटिकल इशू है उनके लिए समाधान उनकी तरफ से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब विश्वास के कारण हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के कोने कोने में विश्वास बैठाया है। गांव-गांव के लोग, दूर दूर से गांव के लोग मोदी को जानते हैं। मोदी को मिला नहीं है मगर मोदी को जानते हैं और वो जानते हैं कि वो हमारे इस देश का पुरुष, एक सबसे बड़ा सेवक, हमारी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आज इस दीपावली के शुभ अवसर में क्यों इन चीजों को आप लोगों को बता रहा हूं, उसके एक बहुत बड़ा कारण है। अंधकार को दूर करने वाला त्योहार दीपावली मनाया जाता है। जब लंका के युद्ध को जीत के राम अपने अयोध्या में वापस आया, तब दीपावली का एक स्वरूप हुआ। और आज इस दीपावली के त्योहार में सिर्फ आने वाले समय अपने माँ, अपने बहन लोग, जितना भी भाई लोग हैं, सिर्फ अपने घर में दिया जला के उजाला मत करिए। किसी के घर में जहाँ कुछ कमी है, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के घर में कोई तकलीफ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए आपका छोटा सा सहयोग इस दीपावली का मतलब, इस दीपावली का मीनिंग को पूरा करेंगे। आप लोगों को देख के मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। बचपन में जब दीपावली मनाते थे, हम लोग मिर्चा बम बोलते थे। छोटा छोटा सा मिर्ची बम, एक पैकेट में हमारे ख्याल से 1 रुपया या 50 पैसा होता था। वो लेके एक एक करके जलाते थे। और हमारे जो भी मारवाड़ी भाई बहन लोग हैं, उनके घर के बाहर में इतना जो हजारों को एक साथ में जलाते थे तो कुछ मिस हो जाते थे। उस समय हम जाके हमारे दोस्तों के साथ वो 2, 3, 4 को उठा के घर लेके जाएगा और रात को पटाखा को फोड़ते थे। आलू बम फोड़ने के समय तो कान को ऐसा करके बंद करता था। तो उस तरह आपके त्योहार में हमारे लोग, चाहे हमारी उपासना की पद्धति बदल गया, फिर भी आपके साथ हम भी हैं। और हमारे साथ हम जानते हैं कि हमारे इस राज्य की जितने भी नॉन नागा कम्युनिटी है, आप भी हमारे साथ देते हैं। यही मन में लेके चलने से हम सब एक राज्य के लोग, एक देश के लोग होके इन अच्छे बातों को लेके देश के कोने कोने में जाएंगे तो हमारे लोग एक दूसरों से दूर नहीं रहेंगे। दूरियां फैसला से नहीं होता। दूरियां आप दीमापुर में रहते और मैं बंबई में रहते, उसके लिए नहीं होता। दूरियां आप दीमापुर में कोई मुगुकचुंग में है या मोन में है, उससे नहीं होता है। दूरियां उस समय होता है जब आपका दिल का सोच विचार अलग हो, जब आप एक दूसरों के प्रति विपरीत तरीका से सोचते हो, तब दूरियां होता है। आप सामने रह के भी बहुत दूर होगा और बहुत दूर रह के भी निकट रहने का हम सबों का कोशिश होना चाहिए। ज्यादा भाषण देगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि लायंस क्लब का दीपावली का ये मेला में हम भाषण दे दे के आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता हूं। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद खाना खाएंगे तो फूड डे को भी मनाएंगे हम लोग सब। आज सुबह मैंने ट्वीट में लिखा था, आज सारा दुनिया का फूड डे मनाया जाता है, मगर सब अकेला खाने के लिए नहीं, दूसरों को भी खिलाना चाहिए। हमारी तरह लोगों को बुला के खाना वाना खिला रहे,
लायंस क्लब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही बातों को कह के आप लोग हमारी वाणी को व्यम करना चाहता हूं। लायंस क्लब की विभिन्न उपलब्धियां हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लब है, और लायंस क्लब हम लोग बचपन होने के समय से इस क्लब को देखा है दीमापुर में। हाँ, वो अलग बात है कि घर और जितना भी बिल्डिंग बन गया वो अलग हो गया, मगर लायंस क्लब के ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलते थे हम लोग। तो आज लायंस क्लब की उपलब्धियां जितने दीमापुर के लोगों के लिए और नागालैंड के लोगों के लिए, आप लोगों का अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाते रहने के लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अच्छे कर्म सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहिए कि कोई मेडल मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए। हम सबों में कमियां एक दूसरों में बहुत कुछ है, मगर अगर हम किसी कर्म को भी संकल्प लेके हम लोग करेंगे कि किसी और को उपलब्धि मिलेगा, हमारे चेहरा आगे नहीं रहेगा, पीछे रहेगा, फिर भी हमारे लोगों को उपलब्धि होगा। ऐसा करके जैसा आप लोग अभी कर रहे हैं, आने वाले समय और ज्यादा करें, और गांवों में करें, और गरीबों के साथ दें, और बीमारियों के साथ दें, और अंधे लुंगड़ा लुंगड़ी सबको आप लोग ठीक कराने में साथ दें। तब तो ही हम सब सच्चा लायन, सच्चा शेर होने का उपलब्धि हम सबका आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सुंदर शाम में आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। कुछ कमियां हो तो आप लोग वापस ले लेना, खाना लेके जाऊंगा।